श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 14वें काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। आचार्य श्री लिखते हैं, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण चंद्रमंडल की कलाओं के समूह के समान तब आपके शुभ्राः निर्मल गुणाः गुण त्रिभुवनम तीन भुवन को लंघयन्ति लांग रहे हैं, क्योंकि ये जो एकम मुख्य त्रिजगदीश्वरनाथम तीन जगत के स्वामी के संश्रिताः आश्रित है, तान उन्हें यथा यथेष्टम इष्टम इच्छानुसार संचरतः घूमते हुए कह कौन निवारयति रोकता है, अर्थात उन्हें कोई भी नहीं रोकता है। टीकाकार कहते हैं, भो परमेश्वर, हे परमेश्वर, तव परमेश्वरस्य गुणास्त्रिभुवनम लंघयन्ति, तव परमेश्वर के गुण त्रिभुवन को लांघते हैं। ये गुणा एकम, वे गुण एकाकी त्रिजगदीश्वरनाथ मिंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती स्वामीनम, त्रिजगदीश्वरनाथम इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती के स्वामी के संश्रिताः आश्रिताः संश्रिताः आश्रित हैं। कह पुमान तान गुणान यथेष्टम संचरतो, कौन पुरुष उन गुणों को इष्ट संचरण से निवारयति निवारयितुम शक्तो भवति, निवारण करने में समर्थ होता है। त्रयाणाम जगताम ईश्वरास्तेषां नाथस्तम, तीन जगत के स्वामियों के नाथ उनको कथम भूता गुणाः, कैसे है वे गुण। संपूर्ण मंडलम यस्य स एवं विदश्चासौ शशांकश्च, संपूर्ण मंडल शशांकस्तस्य कलास्तासाम, संपूर्ण मंडल है जिसका वह ऐसे चंद्र का बिंब, उसकी कलाओं का कलाप समूह, कलापः समूहस्तद्वत् उसके समान। शुभ्रा उज्ज्वला इत्यर्थः, शुभ्रा उज्ज्वल ऐसा इसका अर्थ है। आचार्य महाराज के आशय तक निष्पक्ष रूप से पहुँचने का हम प्रयत्न करें।
पूर्ववर्ती काव्य के द्वारा आचार्य श्री ने भगवान के मुखमंडल की महिमा का गायन किया था। शरीर का कोई भी अवयव क्यों न हो, है तो शरीर का ही अवयव। शरीर पौद्गलिक है, उसकी संरचना विशिष्ट परमाणुओं के द्वारा होती है। अन्य जीवों में नहीं पाए जाने वाली विशेषता भगवान के शरीर में पाई जाती है। अतः उसका जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम ही है। नख से शिख पर्यंत समस्त अवयवों में सुंदरता ही सुंदरता भरी हुई है। इस सुंदरता का कारण केवल पौद्गलिक संरचना ही नहीं है, अपितु जिनेंद्र भगवान में पाए जाने वाले महानतम गुण भी है। यही कारण है कि अब आचार्य महाराज अंतस में प्रवेश कर रहे हैं। वे गुणों का आख्यान करने के लिए तत्पर हुए हैं। वे कहते हैं कि ये नाथ, मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे केवल आपके गुण दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके गुणों ने समग्र संसार में अपना विस्तार प्राप्त कर लिया है। वे तो जैसे तीन लोक को लांघते जा रहे हैं। कैसे वे गुण? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्राः। यह विशेषण भगवान के गुणों को प्राप्त हुआ है। भगवान के गुण संपूर्ण चंद्र कलाओं के समूह के समान अतिशय शुभ्र है। जहाँ समस्त कलाएं एकत्रित हो जाती है, उस अवस्था को प्राप्त हुए चंद्र को सकल कहते हैं। बिखरी हुई कलाओं के धारक चंद्र को कभी सकल नहीं कहा जाता। उन कलाओं के समान धवलता को धारण करने वाले भगवान के गुण हैं। इस विशेषण को देख करके आश्चर्य तो उत्पन्न होता है और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्ववर्ती काव्य में आचार्य श्री ने क्व अव्यय के द्वारा जिसके साथ तुलना की थी वो चंद्रमा था, और उन्होंने चंद्रमा को जिनेंद्र भगवान के समक्ष हीनोपमान के रूप में स्वीकार किया था। इस काव्य में उसी को उपमान स्वरूप स्वीकार कर रहे। मतलब पहले ये कह रहे हैं कि कहाँ वो चंद्रबिंब, अब ये कह रहे हैं कि आपके गुण चंद्रमा की किरणों के समान हैं। तो प्रश्न है कि क्या ये विषमता है? यदि नहीं तो विषमता को दूर किया जाना चाहिए। ऐसा यदि नहीं किया गया तो पूर्वापर विरोध नाम का दोष आएगा, जो कि साहित्यिक जगत में महानतम अपराध के रूप में माना जाता है। अस्तु, यहाँ ठीक से समझने की बात यह है कि जिनेंद्र भगवान की तुलना चंद्रमा के साथ अब नहीं हो रही, जो विरोध नाम का दोष आवे। यहाँ तुलना जिनेंद्र भगवान के गुणों की और चंद्रमा के किरणों की है, और उनमें केवल शुभ्राः इस विशेषण के आधार पर तुलना है। सकल कला के कलाओं का जो कलाप है, समूह है, उसको धारण करने वाले चंद्रमा की किरणें अत्यंत धवल होती है, और जिनेंद्र के जितने गुण हैं वे अत्यंत धवल है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कलंक उत्पन्न करने वाला कर्मोदय नहीं है। कर्म सापेक्षता उन गुणों में नहीं पाई जाती। तो यहाँ जो
बिंब की कल्पना है, वो बिंब चंद्र बिंब न होकर किरण और गुणों के आपस की तुलना की कल्पना है। तात्पर्य यह है कि यहाँ चंद्रमा उपमान नहीं है, चंद्रमा की शुभ किरणें उपमान हैं जो निर्बाध होकर संसार में यथेच्छ परिभ्रमण करती है, विस्तृत होती है। किरण सकलंक नहीं है, अतः किरणों का उपमान प्रयोग करना, किरणों की उपमा देना ज्ञान गुण के साथ निर्दोष रूप से सिद्ध होती है, अर्थात वो समुचित है। वर्ण के 5 भेद है, जैसा कि वर्ण नाम कर्म के प्रकरण में आता है कि काला, पीला, हरा, लाल और श्वेत, ये 5 वर्ण होते हैं। लेकिन उनमें से लोक में 2 वर्णों को प्रमुख माना जाता है, एक श्याम वर्ण, एक श्वेत वर्ण। प्राय सद्गुणों के लिए श्वेत और अवगुणों के लिए श्याम वर्ण की कल्पना की जाती है। इसको ठीक से समझना आवश्यक है। प्राय तत्वविदों ने गुणों के 3 भेद किए हैं, सात्विक, पौष्टिक अर्थात राजसिक और तामसिक। विशिष्ट रूप से 2 भागों में बांट देना ज़्यादा लाभदायक समझते हैं, वो है सात्विक और तामसिक। जैनागम ने इसे शुभ भाव और अशुभ भाव कहा है, अर्थात शुभ गुण और अशुभ गुण कहा है। ज्ञातव्य है कि दिगंबर आमनाय के साहित्य में भाव और गुण अनेक स्थान पर एकार्थक है। उदाहरण के लिए तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय के आरंभिक 7 सूत्र, जहाँ केवल ज्ञान को क्षायिक भाव कहा है, मतिक ज्ञान को क्षायुपशमिक भाव कहा है, सम्यक दर्शन नाम के गुण को औपशमिक, क्षायुपशमिक, क्षायिक 3 भावों में गर्भित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि गुण शब्द और भाव शब्द उन्होंने एकार्थक लिया है। अतः यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सात्विक भाव के स्थान पर सात्विक गुण अर्थ करे और तामसिक भाव के स्थान पर तामसिक गुणों को स्वीकार करे, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कषायों से मिश्रित योग की परिणति से जिन भावों की उत्पत्ति होती है वे तामसिक भाव है, और जिन भावों में भक्ति रस का लेप हुआ है वे भाव शुभ भाव है। अथवा अपन भावों के 2 भेद करें, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। कषाय के उपलेप से सहित भाव अथवा गुण शुद्ध भाव अथवा शुद्ध गुण है। कषाय से उपलिप्त है तो अशुद्ध है, और कषाय से उपरत है तो शुद्ध है। शुभ्र, शुद्ध, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, ये सारे शब्द एकार्थवाची है। अतः यहाँ पर शुभ्र विशेषण क्षायिक गुणों के लिए प्रकट किया गया, ऐसा जानना चाहिए। घातिया कर्मों के विनाश होने पर 4 कर्मों के अभाव से 9 भावों की प्राप्ति होती है, जिनको 9 लब्धि भी कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से ज्ञान लब्धि, दर्शनावरण कर्म के अभाव से दर्शन लब्धि, अंतराय कर्म के अभाव से
दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर लब्धि और मोहनीय कर्म के उच्चाटन से सम्यक्त्व लब्धि और चारित्र लब्धि। तो 9 लब्धि ही 9 गुण है जो कि अत्यंत शुभ्र अर्थात निर्दोष है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कलंकोत्पादक कर्म का उदय नहीं है। स्तोत्रकार कहते हैं कि आपके जितने भी गुण हैं वे सारे शुभ्र हैं अर्थात निर्मल है। एक विषय यहाँ पर और विचारणीय है कि स्तोत्रकार ने भगवान के लिए त्रिजगदीश्वर नाथम इस विशेषण का प्रयोग किया है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म ने ईश्वर की जगदीश्वरता का निषेध किया है, किंतु जब भक्तामर स्तोत्रम का अवलोकन करते हैं तो पदे पदे भगवान की त्रिजगदीश्वरता को स्वीकार किया गया है ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी प्रश्न उपस्थित होगा, क्या कोई एक जीव 3 लोक का स्वामी हो सकता है? थोड़ा सा हम इस विषय पर विचार करें। ऊर्ध्वलोक के 24 इंद्र हैं अर्थात 12 इंद्र 12 प्रतींद्र, अर्थात कोई भी एक जीव ऊर्ध्वलोक का स्वामी नहीं है और ऊर्ध्वलोक के स्वामी अधोलोक और मध्यलोक के स्वामी नहीं है। मध्यलोक में 4 स्वामी हैं, मनुष्यों में चक्रवर्ती, तिर्यंचों में पंचानन, अब आप सिंह कहिए अष्टापद कहिए जैसा भी आपकी रुचि हो, और ज्योतिषियों में चंद्रमा सूर्य। लेकिन जो मध्यलोक के स्वामी वो भी पूरे मध्यलोक के स्वामी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भूखंड के अलग अलग राजाएं हैं। उन राजाओं का भी राजा है जिसको अधिराज कहते हैं, अधिराज का भी राजा है जो मंडलिक है, महामंडलिक है, अर्ध चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती है, और अपने अपने खंड के वे स्वामी होते हैं। अस्तु यदि इनको चक्रवर्ती की अपेक्षा भी बात करते और मान लेते हैं कि मध्यलोक का स्वामी तो वो केवल अपने षटखंड का स्वामी, ऐसे तो 15 कर्म भूमियाँ हो गई, और ऐसी बात करें तो 170 कर्म भूमियाँ हो गई। 170 कर्म भूमियों के 170 चक्रवर्ती हो गए। तो प्रश्न है कि मध्यलोक का स्वामी भी पूर्ण मध्यलोक का स्वामी नहीं है, और जो मध्यलोक का स्वामी वो ऊर्ध्वलोक अधोलोक का स्वामी नहीं है। अधोलोक की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो भवनवासियों के 40 और व्यंतरों के 32 ऐसे 72 इंद्र है, लेकिन वो देवों के ही इंद्र है। इसका अर्थ नारकियों में इंद्र की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अधोलोक की अपेक्षा यदि हम स्वीकार कर भी लेते हैं तो अधोलोक का इंद्र केवल अधोलोक का इंद्र है, वो मध्यलोक का नहीं, ऊर्ध्वलोक का नहीं है। तो 3 लोक में ऐसा कोई जीव नहीं है जो 3 लोक का स्वामी हो सकता है। तो क्या भगवान 3 लोक के स्वामी हैं? क्या भगवान की शासन सत्ता 3 लोक में है? क्या एक जीव 3 लोक का स्वामी बन सकता है? अब इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें पहले तो आध्यात्मिक विभाग में जाना पड़ेगा। आचार्य श्री गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में एक रहस्य को उद्घाटित करते हुए लिखा है, आकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगिगम्यमिदं तथ्यम रहस्यम परमात्मनाम। अर्थात हे शिष्य, मैं आकिंचन हूँ, ऐसा स्वीकार करके तुम 3 लोक के अधिपति हो जाओगे। यह योगियों के द्वारा जाना गया तथ्य है और यही परमात्मा का रहस्य है।
यह मेरा है, इस प्रकार की भावना से आबद्ध जो होता है वही जीव बंधन को प्राप्त होता है। जो सीमा में बंध गया वह स्वामी नहीं होता। जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो बंधन मुक्त होकर निस्सीम होता है। इसी सीमा के उल्लंघन को करने वाला जीव स्वामी कहलाता है, जिसे स्तोत्रकार ने त्रिजगदीश कहा है। वह जगत का विजेता नहीं, आत्म विजेता है। दूसरी अपेक्षा से यदि चर्चा करें तो तीन जगत के जो ईश है अर्थात इंद्र है, वो इंद्र भगवान को अपना नाथ स्वीकार करते। तो त्रिजगदीश्वराणाम नाथ, त्रिजगदीश्वर नाथ। तो तीन जगत के ईश्वर अर्थात इंद्रगण जिनको अपने नाथ के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसा इस विशेषण का अर्थ किया जा सकता है। जब त्रिजगत के ईश्वर अर्थात इंद्रों ने भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया तो वे जगदीश्वर है, ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं आती। तीसरी अपेक्षा से चर्चा की जाती है तो जिनेंद्र भगवान का शासन, शासन का अर्थ उपदेश, तीन जगत के जीवों ने स्वीकार किया है। सातवें नरक का नारकी भी जिनेंद्र प्रणीत धर्म पर श्रद्धान करता हुआ औपशमिक अथवा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तिर्यंचों में दो सम्यक्त्वों की उत्पत्ति हो सकती है और क्षायिक सम्यक्त्व की पूर्णता हो सकती है। यही स्थिति देवों में है और मनुष्यों में तो तीनों ही सम्यक दर्शन उत्पन्न किए जा सकते हैं। अर्थात तीन गति में जितने जीव हैं उन जीवों ने भगवान के शासन को स्वीकार किया है, भगवान को शास्ता रूप में स्वीकार किया है। और जो शास्ता होता है उसे नाथ भी कहते हैं। स्वामी, नाथ, पति, ये सब एकार्थक शब्द है। तो भगवान को शास्ता रूप में स्वीकार किया है, इसलिए भगवान त्रिजगत के नाथ है, ऐसा इस विशेषण का अर्थ है। गुणों ने अपने स्वामी को स्वीकार किया है, अपने स्वामी के रूप में उन्होंने भगवान का चयन किया है। नायक समर्थ है और जिनका नायक समर्थ होता है वे सेवक भी समर्थ हो जाते हैं। तो जिन्हें भगवान के समान नायक मिल गए हो उनके यथेच्छ विचरण को कोई अवरुद्ध कर ही नहीं सकता। यहाँ पर एक सैद्धांतिक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या गुण अपने आधार स्वरूप गुणी को छोड़कर अन्यत्र विचरण करते हैं? यदि हाँ तो गुण और गुणी में प्रदेश भेद हो जाएगा। यदि गुण और गुणी में प्रदेश भेद हो जाएगा तो आधारभूत द्रव्य से विहीन निराधार गुण नष्ट हो जाएंगे और गुण से रहित द्रव्य लक्षण से शून्य होकर अभाव को प्राप्त हो जाएगा। अतः यहाँ शब्दार्थ को स्वीकार करके ये कहे कि भगवान के गुण तीन लोक में व्याप्त हो रहे हैं तो ये बात तो नहीं बन सकती, क्योंकि भगवान के आत्म प्रदेश तीन लोक में व्याप्त नहीं है। अतः भगवान के गुण तीन लोक में व्याप्त नहीं है। भगवान जो है मनुष्य पर्याय में जब थे, समोसरण आदि में विराजमान थे, तब तो वे मनुष्याकार थे और सिद्ध होने के बाद तो किंचित न्यून मनुष्याकार उनका स्वरूप हो गया, क्योंकि पूर्व पर्याय से कुछ कम आकार सिद्धों का होता है। तो फिर
यहाँ पर शब्दार्थ के आधार पर अर्थ करेंगे तो सिद्धांत में दोष आएगा। हम यहाँ केवल भावार्थ कर सकते हैं कि तीन लोक में सर्वत्र वे गुण ख्याति को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात तीन लोक में उन गुणों को प्रशंसा प्राप्त है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। तात्पर्य इतना है कि भगवान के शुभ्र गुण जो कि संपूर्ण मंडल के चंद्रमंडल के कलाप से सहित है, वे इस तीन भुवन को लांघने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि जिसने त्रिजगदीश्वर नाथ के एकाकी शरण को प्राप्त किया है, उनको अपने इच्छानुसार गमन करने में कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। यह इस पद्य का तात्पर्य हुआ। आज इतना ही। ओम नमः।